जय सिया राम साथियों। आज हम बात करने वाले हैं परमात्मा, ईश्वर और भगवान में अंतर। हाँ, तो हम आगे बढ़ते हैं। सभी सनातनियों को वैदिक ग्रंथों के प्रमाणों को पढ़ना चाहिए कि जो मुगल अंग्रेज़ों की गुलामी के हजारों साल बाद वैदिक ग्रंथों के प्रचार को बढ़ावा मिला है। सभी सनातनियों तक पहुँचाएं ये वैदिक ग्रंथों के प्रमाण सहित व्याख्या। वेद पढ़ो, सिर्फ वेद पढ़ो। अगर सब लोगों ने वेद पढ़ लिया तो स्वयं सब लोग परमात्मा विश्वकर्मा जी के भगत बन जाएंगे। वेदों में सिर्फ परमात्मा विश्वकर्मा जी व विश्वकर्मा वंशियों को ही कथा है। हर ऋचा में ब्रह्मा, विष्णु, महेश, रुद्र, वरुण, जल, वायु, अग्नि, सूर्य, चंद्र सभी अपने नाम के साथ विश्वकर्मा जी के नाम को जोड़ने में गौरवान्वित महसूस करते हैं, क्योंकि सब के सब परमात्मा विश्वकर्मा ही हैं। परमात्मा, ईश्वर और भगवान में अंतर। परमात्मा परब्रह्म परमेश्वर विश्वकर्मा सृष्टि रचयिता सर्वशक्तिमान जो आदि अनादि हैं। ईश्वर ब्रह्मा, विष्णु, शिव, सूर्य, अंगिरा, चंद्रमा आदि जो परमात्मा विश्वकर्मा से उत्पन्न हुए हैं, मतलब जो जन्म तो लेते हैं परंतु मृत्यु नहीं होती है। भगवान पंच तत्वों से मिलकर भगवान बने, मतलब जो जन्म लेता है और मृत्यु भी होती है। उन्नत शांत जीवन जीने की कला, संसार के दुखों का निवारण भगवान से प्राप्त किया जा सकता है। ईश्वरीय शक्तियों से प्राप्त चीज़ों का सदुपयोग करना भगवान ही सिखाते हैं। रामायण, गीता, महाभारत जैसे महाकाव्यों में भगवान के स्वरूप को दिखाया गया है। अब आपको वैदिक ग्रंथों द्वारा प्रमाण सहित प्रमाणित करते हैं, क्योंकि वेद ही हमारी सनातन संस्कृति के फाइनल प्रमाण है। महानुभावों, वेद शास्त्रों में उस ब्रह्मा परमात्मा के अनेक नाम हैं। वह अनेक होते हुए भी एक ही हैं, जिसमें परमात्मा का विशिष्ट एक प्रमुख स्वरूप विश्वकर्मा का है, जिसे समस्त शास्त्र प्रमाणित करते हैं। वह एक परमात्मा ही अग्नि है, वही वायु है, वही चंद्रमा है, वह शुक्र अर्थात चमकता हुआ नक्षत्र, वही ब्रह्मा है, वही जल ही, वही प्रजापति विराट है। विश्वकर्मा ही प्रजाति है, संपूर्ण विश्व के पालक हैं। वह एक परमात्मा ही धाता है, विधाता है, वही वायु है, वही आकाश में उठा मेघ है, वही आर्यमा, वरुण, इंद्र और महादेव है, वही अग्नि, सूर्य एवं महायम है। वो ही परमात्मा विश्वकर्मा हमारा पालन करने वाले, उत्पन्न करने वाले व विश्व ब्रह्मांड के उत्पत्तिकर्ता तथा सभी देवों के तेज एवं सभी भुवनों के धारण करते हैं। जो विश्वकर्मा परमात्मा सभी देवों के नामों को अकेले ही धारण करते, सभी प्राणी उन्हीं परमात्मा विश्वकर्मा के विषय में जानना चाहते हैं। विशाल मन वाले विश्वकर्मा परमात्मा स्वयं महान है। वह सृष्टि का निर्माण करने वाले सृष्टिकर्ता हैं, श्रेष्ठ एवं सब कुछ देखने वाले हैं। जो परमात्मा अद्वितीय है, एक ही है, वैसा कोई और नहीं है। विद्वान लोग कहते हैं सप्त ऋषियों से भी ऊंचे स्थान पर स्थापित है और उनकी अभिलाषा को हव्यान द्वारा पूर्ण करते हैं। महाभाग युक्त देवता के ईश्वर के योग से एक आत्मा अनेक रूपों में स्तुत होता है। वह उस एक आत्म तत्व परमात्मा के अन्य देवता अंग प्रत्यंग के समान हैं। विश्व अर्थात सृष्टि जगत के संपूर्ण कर्म जिसके द्वारा संपन्न होते हैं, अथवा संपूर्ण विश्व अर्थात संपूर्ण सृष्टि जगत में जिसका कर्म है, वह सब जगत के सर्वस्व कर्ता विश्वकर्मा है। जिस प्रकार एक वायु सारे भुवनों में प्रविष्ट होकर रूप में परिवर्तित प्रतिरूप उन जैसा रूप वाला हो रहा है, इसी प्रकार एक आत्मा जो सबका अंतरात्मा है, रूप रूप में प्रतिरूप है और अपने शुद्ध चेतन स्वरूप से बाहर भी है। एक ही भूतात्मा भूत में विराजमान है। जिस प्रकार एक ही चंद्रमा जल में अनेक होकर दिखता है, इसी प्रकार एक ही आत्मा अनेक रूप में प्रतिरूप हो रहा है। वह एक अखंड परमेश्वर है, जो मकड़ी के सदृश प्रधान से होने वाले तंतुओं से अपने आप को स्वभावतः आच्छादित कर लेता है। वह हमें उसी एक ब्रह्म में लय होने की स्थिति देवे। ऐसे एक ब्रह्मा विश्वकर्मा महान आत्मा और वो सदा ही सभी जनों के हृदय में स्थित रहते हैं। यह प्रपंच निषेध के उपदेश आत्मनात्मक विवेक, बुद्धि और एकत्व ज्ञान के द्वारा प्रकाशित होता है। इस विश्वकर्मा परमात्मा स्वरूप को जान लेना
है वो अमर हो जाता है। सत्य अर्थात परमात्मा एक है, जिसे बुद्धिमान लोग विभिन्न नामों से बुलाते हैं। उपयुक्त सभी संदर्भों में एक ही परमात्मा विश्वकर्मा के स्वरूप का वर्णन विभिन्न नामों में आया है। उसको ऋग्वेद का ये मंत्र भी सत्यापित करता है। उक्त सूक्त के सभी मंत्र के देवता परमात्मा विश्वकर्मा है, जिसमें परमात्मा का विशिष्ट एक ही स्वरूप विश्वकर्मा का उल्लेख विश्वोत्सोरुत विश्वतोमुखो विश्वतो बाहुरत करके आया है। अर्थात उस एकमात्र परमात्मा विश्वकर्मा प्रभु की संपूर्ण विश्व ही उनकी आंखें हैं, अर्थात सब जगह उनकी आंखें हैं। संपूर्ण विश्व ही उनके मुख हैं, अर्थात सब जगह उनका मुख है। संपूर्ण विश्व ही उनकी भुजाएं हैं, अर्थात सब जगह उनकी भुजाएं हैं। और संपूर्ण विश्व ही उनके पग है, अर्थात सब जगह उनके पैर हैं। सूर्य लोक तथा पृथ्वी लोक को उत्पन्न करता हुआ वह एक परमात्मा अर्थात विश्वकर्मा परमेश्वर अपनी भुजाओं और पैरों में हमें सम्यक प्रकार से युक्त कर देता है। जय श्री राम। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।